चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ मैं। और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं एक आध बातें और बोल दूँ कलर से रिलेटेड। ठीक है, देखो बच्चों, होता क्या है कि पहले मैं यहाँ पर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे दूँ। ठीक, एक खास तरह के कंपाउंड होते हैं जिनको आप आगे पढ़ोगे, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना, आपके पास पूरी यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या खास बात होती है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये कलर शो करते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। ये आपका कलर शो करते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि यहां पर आप इस इन कंपाउंड पर, ये कंपाउंड है मान लो कोई, ठीक है, इस कंपाउंड पर यदि आप सनलाइट यहां से डाल रहे हो, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है, इस पे सनलाइट डाल रहे हो, ठीक है, सनलाइट का कुछ पोर्शन ये क्या कर लेंगे, कुछ वेवलेंथ ये एब्जॉर्व कर लेंगे, और आपको ये जो लाइट दिखेगी जिसको आप कहोगे ट्रांसमिटेड लाइट, जिसको आप कहोगे क्या, ट्रांसमिटेड लाइट, इसमें आपको वो वेवलेंथ नहीं दिखाई देंगी जो आपका यहां पर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने एब्जॉर्व कर ली है। ठीक है ना, यहां पर लाइट आई पूरी विबग्योर की फॉर्म की, ठीक है, इसने इस लाइट की कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लिया। अब आपके सामने जो लाइट आएगी, जो ट्रांसमिट होकर आपके पास आ रही है, उसमें आपको वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब, वो ऑब्जर्व नहीं होंगी जो इस कंपाउंड ने क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है। ठीक है ना, तो ये कहलाती है आपकी ट्रांसमिटेड लाइट जो इससे पास होकर आपके पास आई है। ठीक है, अब ऐसे में होता क्या है, जैसे मैं एक बात कर रहा हूं कलर व्हील के बारे में। ये है कलर व्हील, इसमें हम विबग्योर वाले ही पैटर्न को लिखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक सिंपल सी फॉर्म में। ठीक है, यहां हमने लिख दिया V और I, थोड़ा सा गुच गया है, ठीक है ना, V और I यहां पर लिखा हुआ है, यहां ब्लू, यहां ग्रीन, यहां येलो, यहां ऑरेंज, यहां रेड। ठीक है, अच्छा, इस कलर व्हील का मतलब क्या है? इस कलर व्हील का मतलब ये है कि यदि आपका किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने ऑरेंज लाइट एब्जॉर्व करी, तो वो आपका ब्लू कलर ट्रांसमिट कर देगा। ऑरेंज एब्जॉर्व कर दी मतलब उसका कलर जो है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा। वो ऑरेंज एब्जॉर्व कर ली तो ब्लू दिखाई देगा। समझ में आ गई मेरी बात? ग्रीन एब्जॉर्व कर ली तो रेड दिखाई देगा, रेड एब्जॉर्व कर ली तो ग्रीन दिखाई देगा। ठीक है ना, येलो एब्जॉर्व कर ली तो कुछ वॉयलेट या इंडिगो टाइप का कलर दिखाई देगा। समझ में आ रही मेरी बात? मान लो उन्होंने आपसे कभी कह दिया कि ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है इसने ब्लूइश ग्रीन लाइट एब्जॉर्व करी है, ठीक है, तो आप डेढ़ शाणे मान जाना, आप कहना कि ये आपका जो ट्रांसमिट करेगी वो रेडिश ऑरेंज करेगी। ठीक है, वो आपके डेढ़ शाणे बने ना, आप और डेढ़ शाणे बन जाना। ठीक, तो ये है कलर व्हील का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब मैं इस चीज का यूज, मैंने ये चीज यहां क्यों बोली, देखो बच्चों, जैसे आपका कोई कोलाइडल पार्ट, कोलाइडल सॉल्यूशन यहां पर रखा हुआ है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन यहां पर रखा हुआ है और यहां से आपने लाइट डाली, ठीक, ये जो लाइट यहां से बाहर आई है इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिटेड। ठीक है, और इसके पार्टिकल से जो ये लाइट इधर उधर भाग रही है, ये लाइट क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब होता क्या है, होता यह है कि जैसे मान लीजिए आपने एक मिल्क का कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, ठीक है, तो मिल्क का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो आपका, मिल्क का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, यहां मैं इसको नोट करके लिख दे रहा हूं, ठीक है, जो मिल्क और वाटर का कोलाइडल सॉल्यूशन है, मिल्क वाटर का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो आपका नजर आता है ब्लू। ठीक है,
जब आपका रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। ठीक है, और यदि ट्रांसमिटेड लाइट होगी तो क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ट्रांसमिटेड लाइट के केस में क्या होगा। यहां जरा इस बात को समझो, जरा जैसा जो मैंने ऊपर एग्जांपल बोला ना, उस चीज को यहां पर कोरिलेट करने की कोशिश करो। देखो, यहां ये सनलाइट आई, ठीक, इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। कौन सा पोर्शन रिफ्लेक्ट कर दिया? ब्लू वाली चीजें रिफ्लेक्ट कर दी। यानी इसको आप बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हो ना उस चीज से जो हमने ऊपर बताई, कि भाई इस पर्टिकुलर चीज ने ब्लू वाली लाइट को क्या कर दिया, एब्जॉर्व कर लिया। मान लो रिफ्लेक्ट करने का मतलब ट्रांसमिटेड में तो नहीं है, ट्रांसमिटेड में नहीं है, तो चाहे इसने एब्जॉर्व किया हो चाहे रिफ्लेक्ट किया हो, हम इस चीज को, दोनों चीज को एक ही तरह से दिमाग में सेट कर सकते हैं। यानी ट्रांसमिटेड पोर्शन में हमको ये वाला जो कलर दिखाई देगा, ये कैसा दिखाई देगा, ये आपको कुछ ऑरेंज टाइप का, रेडिश ऑरेंज टाइप का कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो रेड टाइप का आपका कलर दिखाई देगा, ऑरेंज या रेड टाइप का कलर दिखाई देगा। लॉजिक समझ में आया आपको? अच्छा, एक चीज यहां मैं और बता दूं, वो चीज ये है कि ये नोट करके इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, हालांकि अभी तक ये कभी आया नहीं है, कि यदि हम गोल्ड पार्टिकल लें, बिल्कुल स्मॉल साइज के हैं, आपको पता है धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाते हैं, तो गोल्ड पार्टिकल लें और गोल्ड पार्टिकल्स का साइज यदि हम ऐसा करें कि बहुत छोटा, फाइनेस्ट बिल्कुल गोल्ड पार्टिकल है, कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में आने वाला, बिल्कुल फाइन सा, फाइन सा है मतलब कई सारे का कॉम्बिनेशन इतना बड़ा बन रहा है, तो इसका कलर होता है रेड। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर साइज बड़ा हो गया, मान लो हमने इसको ऐसा दिखा दिया, तो इसका कलर होता है पर्पल। थोड़ा सा और साइज बड़ा हो गया तो इसका कलर होता है ब्लू। ये सब है किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज में। थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो इसका साइज हो जाता है गोल्डन येलो। ठीक है, ये जो गोल्ड पार्टिकल के फॉर एयूसोल, ये जो गोल्ड पार्टिकल के जो कलर आ रहे हैं वो एक खास फिनोमिना से आते हैं, जिस फिनोमिना को बोलते हैं सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस। यहाँ होता क्या है कि इनकी जो सरफेस पर इधर उधर इलेक्ट्रॉन है ना, वो अलग अलग एरिया में, अलग अलग वॉल्यूम टाइप की चीजों में मोशन कर रहे हैं, जिससे वो अलग अलग टाइप की वेवलेंथ एब्जॉर्ब और एमिट करते हैं। ठीक, इस कारण से ये कलर आते हैं। इसके अंदर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, बस इतना काफी है इस नाम से कि यहाँ होता क्या है, सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी हो गई अपनी कौन सी, ऑप्टिकल। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी की। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हमारे सामने है ब्राउनियन मोशन। इसमें हमारा एक आता है जो है आपका ब्राउनियन मोशन। अब आपको पता है ब्राउनियन मोशन क्या है, कारण क्या होता है कि यदि आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, नॉर्मली तो दिखते नहीं है, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से यदि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को देखो तो ये आपका जिगजैग मोशन करते रहते हैं, और एक ये कारण है कि ये सेटल नहीं होते, लगातार डीएम के पार्टिकल के साथ ये टकराते रहते हैं और ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं। ठीक है, ये ब्राउनियन मोशन जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये जो ब्राउनियन मोशन है ना, ये इंडिपेंडेंट है ऑन टाइप ऑफ कोलाइड। टाइप ऑफ कोलाइड मतलब लायोफिलिक है, लायोफोबिक है, इस पर इंडिपेंडेंट है। चाहे लायोफिलिक हो चाहे लायोफोबिक हो, दोनों पर ये चीज कैसी है, इंडिपेंडेंट है, दोनों के साथ होता है।
लेकिन ये जो चीज है, अच्छा, ग्रेविटी पर भी इंडिपेंडेंट है, एंड ऑल्सो नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, बट डिपेंड ऑन साइज। साइज बड़ा होगा तो ये ब्राउनियन मोशन कम होगा, बट डिपेंड ऑन साइज एंड विस्कोसिटी। मीडियम के अंदर विस्कस नेचर कितना ज्यादा है, जितनी विस्कोसिटी गाढ़ापन ज्यादा होगा उतना ब्राउनिंग मोशन कम होगा, बट डिपेंड ऑन साइज एंड विस्कोसिटी। ये हो गई अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में, जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टीज आएंगी, एक है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस और एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, एक है आपकी क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और एक है आपकी इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इधर लिखते हैं। ठीक, ये दो हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर समझने के लिए आपको सेटअप समझना पड़ेगा कि क्या है यहां पर। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इस टाइप की हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या किया, इस टाइप की एक यू शेप की ट्यूब में लिया। ठीक है, इस यू शेप की ट्यूब में हमने यहां पर इलेक्ट्रोड लगा दिए, इधर इलेक्ट्रोड लगा दिए ऐसे। ठीक है, इधर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और इस साइड में हमने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। एक पर हमने प्लस चार्ज दे दिया, एक पर माइनस चार्ज। ये सेटअप है किसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ठीक है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का सेटअप कुछ ऐसा है। इधर ये, ठीक है, बीच में कोलाइडल सॉल्यूशन यहां भरा हुआ है, यहां डीएम भरा हुआ है, इस साइड में हमने डीएम भर दिया, इधर और इधर, इधर भर दिया हमने डीएम। ये है मान लो हमारा डीएम। ठीक, अच्छा, एक सेकंड। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, गोल्ड का मान लो इधर कोलाइडल सॉल्यूशन लिया। अब हमने एक खास चीज देखी, गोल्ड का जब कोलाइडल सॉल्यूशन लिया ना और हमने यहां करंट फ्लो कराया, तो हुआ क्या कि यहां मौजूद जो पार्टिकल थे, अब यहां पूरा ये मीडियम है, पूरा ये पार्टिकल भी है, ये पूरा हर तरफ ये ऐसा ही कुछ है, इसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल है पूरा चारों तरफ से, ये है। ठीक है, अब जब हमने यहां पर पोटेंशियल अप्लाई किया तो हमने एक खास बात देखी, हमने ये देखा कि यहां पर इधर कुछ ऐसे पार्टिकल जमा हो रहे थे जिनका, इधर इस साइड में कुछ ऐसे पार्टिकल जमा हो रहे थे जिनका कलर जो है ना, वो शुरुआत में देखने में तो पहले लगा रेड है, फिर लगा वो पर्पल है, फिर लगा वो ब्लू है, और फिर एट लास्ट वो येलो कलर के दिखने लग गए। ठीक है, ये चीज हमको यहां पर ऑब्जर्व हुई। अब हम ये सोचने लग गए कि यहां हो क्या रहा होगा, तो हमने कहा अच्छा इसका मतलब ये है कि देखो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो नेट में तो न्यूट्रल है, यहां पर ये जो चीज, जो भी चीज यहां चिपक रही है, इसका मतलब वो क्या चीज है, वो गोल्ड के पार्टिकल हैं
जिनका शुरुआती डायमीटर जब बहुत छोटा था तो रेड कलर के दिख रहे थे, और जैसे जैसे साइज यहां पर बढ़ता चला गया वो आपका अलग अलग कलर दिखाने लग गए। अब हमने इस पर सोचना चालू किया तो हमने इसका प्रिडिक्शन ऐसे निकाला कि इसका मतलब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में खूब सारे गोल्ड के पार्टिकल है जिन पर कुछ चार्ज है। ये जो कुछ चार्ज है, ये चार्ज पक्का कौन सा चार्ज है? ये चार्ज इन पर पक्का न्यूट्रल चार्ज है, सॉरी निगेटिव चार्ज है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं ना, तो इनके ऊपर पक्का निगेटिव चार्ज है। अब क्यों है, ये अपना अगला आर्टिकल होगा कि कॉज ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, लेकिन है ये पक्का निगेटिवली चार्ज। अब पूरा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इन पर निगेटिव चार्ज है, यानी मीडियम इसके रिस्पेक्ट में कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। हालांकि मीडियम का कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं मिल रही, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल ऐसे जाकर चिपक उपक नहीं रहे। चिपक तो कौन सी चीज है, जिसमें कोलाइडल पार्टिकल है जिनका साइज बड़ा है, वो जाकर इधर चिपके और न्यूट्रलाइज हो गए। इससे एक चीज जो अपने दिमाग में आई कि पक्का है, अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया कि ये चीज पक्का है कि कोलाइडल जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन नेट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इनके पार्टिकल के ऊपर का चार्ज जो है वो कुछ भी हो सकता है। अगर वो चार्ज निगेटिव हुआ तो सॉल्यूशन या मीडियम कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली। और अगर ये समझ में आया? और अगर ये पॉजिटिव होता तो मीडियम कैसा चार्ज हो जाता? निगेटिव। इतनी बात समझ आई? एक और सेटअप रखा गया। इस सेटअप में देखो क्या किया गया, यहां और क्लियरिटी आ गई कि पक्का चार्ज मौजूद है, और ये दोनों बातें जस्टिफाई हो गई। कैसे, जरा देखो। यहां हमने कोलाइडल पार्टिकल रखा, ठीक, इधर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन रखा, ठीक है। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, यहां पर हमने लगा दी एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इधर एसपीएम लगा दी। ये और ये मेम्ब्रेन है। इनका काम क्या है? ऐसी मेम्ब्रेन जिनसे कोलाइडल पार्टिकल इधर उधर नहीं जा सकते। यहां हमने इस और इस साइड में लगा दिया इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा सा। मान लो ये इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। अब जरा लॉजिक लगाओ। यहां पर मान लो हमने यही गोल्ड के पार्टिकल का या गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन रखा होता, ठीक है। गोल्ड के पार्टिकल पर कैसा चार्ज है? पार्टिकल पर है निगेटिव चार्ज, पार्टिकल पर है निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर चिपक रहे थे, इन पर निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब जो इसके साथ मीडियम मौजूद है उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेट में सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल। तो इस चीज का पता कैसे चला? हमने इधर इधर मीडियम रख दिया, वो मीडियम जिसमें हमने इसको बनाया था। अब हुआ क्या, जब यहां पर हमने पोटेंशियल अप्लाई किए, पोटेंशियल अप्लाई किए, यहां गोल्ड का पार्टिकल है जो निगेटिव है, लेकिन मीडियम कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके थ्रू क्या चीज फ्लो हो सकती है? मीडियम। तो हुआ क्या, हुआ ये कि एक साइड के मीडियम का वॉल्यूम अप हो गया, इधर जो लिक्विड लेवल था वो रेज कर गया। लिक्विड लेवल रेज करने का मतलब क्या है कि इसके अंदर इस साइड ट्रेवल कर गया, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज मीडियम है, मीडियम ट्रेवल कर गया इस साइड की तरफ, तभी इसका लिक्विड लेवल क्या हो गया है? बढ़ गया है। ये लॉजिक समझ में आया? इसका मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस में जिस कंटेनर का लिक्विड लेवल बढ़ जाता है उसी इलेक्ट्रोड के चार्ज का कोलाइडल सॉल्यूशन इस जगह प्रेजेंट रहता है। आया? मान लो यहां कोलाइडल सॉल्यूशन होता पॉजिटिव चार्ज का, मान लो यहां कोलाइडल सॉल्यूशन होता बीच वाले में, ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन होता, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता, तो मीडियम कैसा चार्ज होता? इसके साथ जो मीडियम होता वो चार्ज होता कैसा? निगेटिव, ठीक है। इसको यदि हम रखते इसी तरह के सिस्टम में, तो इस तरह के सिस्टम में रखने के बाद
क्या होता? इस तरह के सिस्टम में रखने के बाद ये पर्टिकुलर चीज अब की फ्लो करती किधर की तरफ? मान लो ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब की लिक्विड लेवल किधर का बढ़ता? पॉजिटिव चार्ज वाले का। यानी जिस साइड का भी लिक्विड लेवल बढ़ रहा है उसी के साइन का कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमारी ये कहानी खत्म हुई कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, अब जो अगली बात हम करना चाह रहे हैं वो अगली बात है कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन कोलाइडल सॉल्यूशन। कि क्या कारण है कि इन कोलाइडल पार्टिकल पर इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी बात करते हैं, पहले इसको देख लो।